बाय 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 कर दो, बाय बाय। हेलो दोस्तों, ये मेरा सेकंड लास्ट डे है और यहाँ पे क्या एसी वाले भैया को बुलाया था। पर्दे वर्दे सब निकल गए, मैंने अपने भाई से निकलवा दिए थे पर्दे वर्दे, और एसी वाले भैया आए थे, एसी निकाल दिया था। और फाइनली ये रूम देखो कैसा लग रहा है। ये मतलब मैंने एक मेमोरी बना रखी है ताकि मुझे कभी भी याद आए, बच्चों को दिखाऊंगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई यहाँ से। तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ है मेरी इस घर में। तो यहाँ पे मैंने फाइनली वीडियो बनाई थी। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मतलब ये मेरा सेकंड लास्ट डे, मतलब आज मेरी लास्ट डे था इस घर में। और यहाँ पे शिवन्या को मैंने स्कूल भेज रखा था, शिवन्या का भी लास्ट डे था स्कूल में, तो वो भी अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। तो इसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पे शिवन्या को लेने चली गई थी स्कूल। हेलो शिवन्या का शिवन्या बाय कर दो दोस्तों। शिवन्या का लास्ट डे था, यहाँ पे इसकी मैम और इसकी आंटियाँ वगैरह सभी से मिलने आ गई थी। मैम ने इसको बहुत बड़ी चॉकलेट दी थी। तो शिवन्या की तरफ से थैंक यू सारे टीचर्स को, जितने भी इसके टीचर्स हैं, आंटियाँ वगैरह, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शिवन्या ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है यहाँ पे। और शिवन्या का पहला स्कूल था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ इससे, और बहुत अच्छे टीचर्स थे यहाँ पे इसके। तो शिवन्या को पता नहीं चल रहा था कि उसका लास्ट डे है, और वो यहाँ पे क्या है, सब बच्चों को हग भी कर रही थी साथ में, और उसको ये भी था कि कहीं मेरे चॉकलेट कोई ले ना ले। और देखो लास्ट में सबने बाय बोला शिवन्या को, बहुत अच्छे से उसको लोगों ने विदा किया। और शिवन्या देखो, यहाँ पे शिवन्या को लगा था मेरी चॉकलेट ना ले ले कोई। फाइनली हम लोग घर आ गए थे। और ये फाइनल डे का है दोस्तों, जिस दिन हमने जाना था उस दिन का फुटेज है ये, उस दिन की वीडियो है। तो यहाँ पे भैया लोग आ गए थे, मूवर्स और पैकर्स, और ये यहाँ पे मैंने बर्तन एक रात पहले ही निकाल के धो धा के रख दी थे, ताकि इनको आसानी हो पैक करने में, और मुझे भी पता रहे कि कौन सी पेटी में क्या जा रहा है। शिवन्या भी हेल्प करा रही थी, दे रही थी बर्तन, हालाँकि हेल्प क्या कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। और यहाँ पे मेरे भाई वगैरह सब लोग, मेरे भाई वगैरह आ रखा था, और बस यहाँ पे मैं देख रही थी इनको, कि हालांकि मुझे भी मौजूद होना बहुत ज़रूरी था ना, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सी पेटी में क्या है। हालांकि इन्होंने किचन लिखा था पेटी में सब चीज़, बट फिर भी कोई चीज़ खाली पड़ जाती तो उसमें कुछ और सामान भर देते किचन के सामान में, तो इसीलिए मैं वहाँ पे थी। बट जब तक मैं किचन का देख रही हूँ तब तक वो यहाँ का फोल्ड कर दे, तो कभी मैं यहाँ कभी मैं वहाँ, बस ऐसे ही चल रहा था। और यहाँ पे देखो ये बेड को पैक कर रहे थे, क्योंकि इस दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस के यहाँ 20 को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 20 को तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और मतलब फिर भी, और यहाँ पे इन लोगों के पास एक बड़ा चैलेंज था कि बहुत सामान बहुत सेफली ले जाना है। और यहाँ पे देखो फ्रिज वगैरह मैंने साफ़ कर रखा था पहले से ही, और ये लोग क्या सामान निकाल के कुछ चीज़ें छोड़ते, मैंने कहा निकाल दो, क्योंकि अब पता नहीं ना फ्रिज कब, वैसे तो खोल दिया था हमने उसी दिन ही, बट फिर भी मैंने कहा सब क्लीन कर दो, कुछ चीज़ें मत रखो उसमें, वो मैंने साइड करवा दिए थे उनसे। और ये सब फ्रिज वगैरह पैक कर रहे हैं यहाँ पे भैया लोग, और खाली कर दो इसको बस। किन्नू थे यहाँ पे। शिवन्या की दीदी आ गई थी, मेरे मकान मालिक की बेटी, वो भी जा रही थी अपने जॉब पे, तो शिवन्या को मिलने के लिए आए हैं। तो शिवन्या को तो इतना पता नहीं चल रहा था, तो बस शिवन्या सबको बहुत ज़्यादा मिस करेगी। और यहाँ पे वो ऑफिस जा रही थी, तो शिवन्या को देखो ना, शिवन्या ने पता नहीं अपने हाथ में कभी कुछ ले रही थी, कभी कुछ डिब्बे डाबे जो उसको मिल रहा था वो ले रही थी। और यहाँ पे ये लोग अपने लिए जगह बना रहे थे, क्योंकि सामान पूरी जगह हो गया था, पूरा भर गया था सामान। और यहाँ पे देखो शिवन्या ने इतना परेशान किया, पेटी के अंदर जाके बैठ गई है। इसे भी पैक कर दो यहाँ पे। यहाँ मुझसे मिलने मेरी मौसी, मतलब मेरी फ्रेंड भी हैं, वो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मामी वगैरह सब लोग आए थे। तो सब लोगों को अजीब लग रहा था, क्योंकि देखो 3 साल की जर्नी थी मेरी इनके साथ, और उठना बैठना होता ही है ना, बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम था साथ में। इनके बच्चे, मेरे बच्चे साथ के ही हैं, तो
इतनी बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बट बारिश में वो मुझसे मिलने के लिए आए। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची है 1.5 साल की, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। शिवन्या तो खैर है ही, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा शैतान है। बट इनकी बेटी भी बार बार सीढ़ियों में भाग रही थी। वो तो मैंने मौसी को बोला कि अभी तो मुझे टाइम लगेगा, ऐसे करो आप चले जाना, बट वो जा नहीं रही थी। बट फाइनली जब बच्चे ने बहुत परेशान किया, मैंने कहा आप चले जाओ क्योंकि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि 2 गाड़ी भरनी थी और बारिश की वजह से आपको पता ही है हर चीज़ बहुत अच्छे से पैक करनी होती है। इनको भी, इन लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी ये लोग आ रखे हैं, कि कुछ चीज़ें भीगे ना, टूटे ना, फूटे ना, तो एक एक चीज़ चेक कर रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों को वहाँ पे उठने बैठने के लिए भी बहुत दिक्कत थी, मतलब कहीं बैठने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं थी, है ना। तो अब जिन लोगों ने भी शिफ्टिंग करवाई होगी उन्हें पता ही है कि जब पैकिंग वाले आते हैं तो कुछ भी चीज़ें, मतलब हमें कहीं बैठने के लिए भी नहीं होता, वो हर चीज़ पैक कर देते हैं। तो वो बस यही चल रहा था। और यहाँ पे मैं लास्ट टाइम ये बैग वगैरह सब बंद कर रही थी, क्योंकि इसमें डेली यूज़ के कपड़े थे और बच्चों के, कभी आजकल पता ही आपको, कभी ठंडा हो रहा मौसम, कभी गर्म हो रहा है, तो सारे कपड़े मतलब खुले थे। कुछ मैंने पैक भी करे थे तो वो भी मुझे खोलने पड़ रहे थे, क्योंकि बीच में ठंड आ गई थी। आपको पता ही बारिश की वजह से ठंडा ही हो गया था मौसम। और फिर यहाँ पे मैंने साइड कर रही थी बैग को, वो भैया को दे रही थी, ताकि मतलब बारिश में मतलब चीज़ें भीगे। दोस्तों यहाँ पे मेरी मकान मालिक आंटी आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। तो नव्या से शिवन्या से इतना प्यार करते थे, बस नव्या शिवन्या खासकर, मतलब उनके बिना उसका रहना सोना, बस वहीं जाती थी वो बार बार। तो मतलब कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि बच्चों से कभी परेशान नहीं हुए। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक फैमिली, एक परिवार को छोड़ के जा रही हूँ, ऐसी वाली फीलिंग थी। और बहुत ज़्यादा इमोशनल, आंटी भी रोने लगी, मैं भी रोने लगी। मतलब ये वाला ऐसे थे, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, इनके बच्चे भी। और शिवन्या को तो इतना पता नहीं चल रहा था कि वो बुआ को छोड़ के जा रही है। तो ये मेरे ससुराल साइड के भी हैं, बट हम लोग क्या एक फैमिली है बहुत। तो मिस तो करेंगे। यहाँ पे मामी वगैरह भी मुझसे मिलने आ गए थे, सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं मैं अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना नया सफ़र शुरू करना है। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, पार्ट 3 बहुत जल्द आएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।